बड़ी खबर तालिबान से जुड़ी हुई। तालिबान ने फिर दावा किया कि उसने पंजशीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और इस बार खुद तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने यह बयान जारी किया। इस सब के बीच तालिबान ने यह भी दावा कर दिया कि उसने पंजशीर में लोहा ले रहे रेजिस्टेंस फोर्स के चीफ कमांडर को भी मार दिया है। तो एक बार फिर से तालिबान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि पंजशीर पूरी तरीके से हमारे कब्जे में है। अब युद्ध से पूरी तरह मुक्ति मिली है, तालिबान का ये बयान सामने आया है और तालिबान ने पंजशीर में अपना झंडा भी लगा दिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और तालिबान अपना दावा और पुख्ता करते हुए पंजशीर पर पूरी तरह कब्जा हो गया है। तालिबान की तरफ से ये बयान भी सामने आया है। तालिबानी प्रवक्ता का खुद ये बयान सामने आया जबीउल्लाह मुजाहिद, जिन्होंने इस बात का ऐलान किया कि वहां पर यानी पंजशीर पर जहां तक अभी तक कब्जा जहां पर नहीं हो पाया था तालिबान का, उस जगह पर भी अब झंडा फहरता हुआ नजर आ रहा है और पूरी तरीके से वहां पर कब्जा कर लिया गया है। अब युद्ध से पूरी तरह मुक्ति मिली, ये भी बड़ा बयान तालिबान की तरफ से आया है। उसने यह भी दावा किया कि पंजशीर में लोहा ले रहे रेजिस्टेंस फोर्स के चीफ कमांडर को भी मार गिराया गया है। साले के बारे में जानकारी मिल रही है कि वो कहीं छुपे हुए हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, तालिबानी प्रवक्ता एक बार फिर से इस बात को दोहरा रहे हैं। अपने बयान उन्होंने जारी किया और ये कहा कि पंजशीर इलाके में भी, प्रांत में भी अब पूरी तरीके से कब्जा तालिबान का हो गया है। और ये तस्वीर भी सामने आई जहां पर यह दावा किया गया कि झंडा फहरा दिया गया है, तालिबान का ये झंडा। तो पंजशीर में गवर्नर हाउस के बाहर की तस्वीरें एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं हम। तालिबान का झंडा वहां पर फहरा है और तालिबान एक बार फिर से ये दावा कर रहा है कि वहां पर अब उसका राज है। इसके साथ ही अगर कहें तो अब लगभग पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में होगा, अगर इस बात पर यकीन किया जाए। अफगानिस्तान में लेकिन तालिबान के कब्जे के 3 हफ्ते बाद भी नई सरकार की गठन की घोषणा अभी देखिए नहीं हुई है, जिस पर अभी नजर बनी हुई है। सरकार में हिस्सेदारी को लेकर अंदर ही संघर्ष छिड़ा हुआ है। तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच हिस्सेदारी को लेकर गोलीबारी की खबरें भी सामने आई, बरादर के उसमें घायल होने की खबरें आई हैं। अफगानिस्तान में नई सरकार धार्मिक नेता अमीर उल मुमिनीन के नेतृत्व में भी हो सकती है। तमाम जानकारियां भी सामने आ रही, लेकिन किसी पर मोहर नहीं लगी है। तो ये साले मोहम्मद की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, चीफ कमांडर हैं और इन पर ही दावा हो रहा है तालिबान की तरफ से कि इसे मार गिराया गया है। और इसी के साथ साथ दावा यह भी कि पूरी तरीके से पंजशीर पर अब तालिबान का कब्जा है। यानी यहां पर अब सवाल यह भी था कि अमरुल्लाह साले कहां हैं, जिन्होंने अपने आप को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया था और एक लंबी लड़ाई उन्हीं के नेतृत्व में बताया जा रहा था लड़ी जा रही है, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि वो कहीं छिपे हुए हैं, सुरक्षित हैं। अशरफ वानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अपडेट ताजा क्या है वो उनसे ले लेते हैं। अशरफ, क्या नई जानकारी मिल रही है और कितना यकीन किया जाए जो तालिबान कह रहा है, दावा कर रहा है कि पंजशीर पर भी अब उसका कब्जा है? अलबत्ता बेसिकली अगर देखें तो जिस अंदाज से अब बयान सामने आया है, जो कि सरकार के प्रवक्ता हैं, तालिबान के सबसे बड़े प्रवक्ता है जबीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने साफ ट्विटर पर भी और प्रेस के सामने भी ये बयान रखा है कि जो है अब पूरी तरह से पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में है। आपने जैसे कहा पंजशीर में ही लड़ाई पिछले 3 हफ्ते से लगातार चल रही थी, क्योंकि जिस अंदाज से अहमद मसूद, अमरुल्लाह साले वहां पर उन बागी फौजियों के साथ जो अफगानिस्तान की सेना से हटकर नॉर्दर्न अलायंस से मिल गए थे और पंजशीर वादी में तालिबान के खिलाफ लड़ रहे थे, अब कहीं ना कहीं वो भी पस्त हो गए हैं। क्योंकि जिस अंदाज से तस्वीरें सामने आ रही हैं और जिस
तरह से कल शाम को 4 प्रमुख कमांडरों को तालिबान ने मारा है, जिसमें अहमद मसूद का भतीजा भी है और उसमें जो है जो प्रवक्ता थे नॉर्दर्न एलायंस के भी और अहमद मसूद के फहीम, वो भी मारे गए हैं। और मोहम्मद सालेह रेगिस्तानी जो कि कमांडर इन चीफ पूरी इस लड़ाई का था, सबसे बड़ा प्रमुख कमांडर उसको माना जा रहा था इस रेजिस्टेंस फोर्स का, वो भी मारा गया है, जो तालिबान का दावा है। और उस पर कहीं ना कहीं कई सारे जो न्यूज़ एजेंसीज हैं वो उस पर मोहर भी लगा रहे हैं। तो जाहिर है कि तालिबान के इस दावे में जो है कहीं ना कहीं दम अब लगता है। और जिस अंदाज से आप कह रही थी कि पिछले 3 हफ्ते से जो कहीं ना कहीं रोड़ा अटका है सरकार के गठन का, नई सरकार या तालिबान सरकार के गठन का अफगानिस्तान में, लगता है वो रोड़े भी जो है अब हट गए हैं और सरकार की घोषणा बहुत जल्द होगी। दरअसल तालिबान के सूत्रों का कहना था वो सरकार की घोषणा तब करना चाहते हैं जब पूरी तरह अफगानिस्तान पंजशीर को मिलाकर उनके कब्जे में आएगा। पंजशीर पहली बार जो है तालिबान के कब्जे में आया है जब 2001 तक जो पहली सरकार तालिबान की थी, तब भी पंजशीर जो वो आज़ाद था, वहाँ पर नॉर्दर्न एलायंस की तोती बोलती थी। अहमद शाह मसूद की नेतृत्व में वहाँ पर सब कार्य चल रहा था। रूस ने जब अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तब भी पंजशीर जो है उस पर किसी का कब्जा नहीं हो पा रहा था, रूस का भी नहीं हो पा रहा था, अमेरिका का भी कब्जा नहीं हुआ था। तो जाहिर है कि तालिबान के लिए कहीं ना कहीं अब अफगानिस्तान पर जिस अंदाज से पैर जम चुके हैं, उस बीच जो है क्योंकि सीज़फायर की प्रस्ताव रखा गया, तालिबान ने उसको भी ठुकरा दिया है। दरअसल अगर हम पिछले 1 हफ्ते की बात देखें, पहले ये प्रस्ताव जो है तालिबान की ही तरफ से जो मुल्ला मुत्तकी को नियुक्त किया गया था बातचीत के लिए रेजिस्टेंस फ्रंट के साथ, उन्होंने पेशकश की थी। कई 2 दिन तक बातचीत भी चली, जो हमने लगातार रिपोर्ट की आज तक पर और इंडिया टुडे पर, कि बातचीत चल रही थी दोनों के बीच में। लेकिन जो डिमांडें तब नॉर्दर्न एलायंस और अहमद शाह मसूद की तरफ से रखी गई थी, उनको तालिबान ने नहीं माना। वो चाहते थे कि पूरा नियंत्रण जो है पंजशीर का उनके हाथ में रहे, जो तालिबान नहीं मानता था। तालिबान उन्हें सरकार में भागीदारी देने को तैयार था, लेकिन पंजशीर को अफगानिस्तान से अलग रखकर वहां पर अहमद मसूद की सरकार या वहां उनकी सत्ता चलाने को लेकर तालिबान राजी नहीं था। तब भी पेशकश हुई थी तालिबान की तरफ से कि आम माफी का ऐलान किया गया है अफगानिस्तान में, वो सरेंडर करें, अमरुल्लाह सालेह भी सरेंडर करें, तो किसी के साथ छेड़ा नहीं जाएगा, किसी को कोई खतरा नहीं है। लेकिन तब जो है नॉर्दर्न एलायंस फ्रंट को काफी ये उम्मीद थी कि वो कहीं ना कहीं तालिबान को टक्कर दे पाएंगे। लेकिन जिस अंदाज से पिछले 3 दिन के दौरान पूरी तरह से पूरी ताकत तालिबान ने पंजशीर में झोंक दी और कहीं ना कहीं जो है भारी नुकसान उठाना पड़ा नॉर्दर्न एलायंस को और इस नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट को। और सबसे बड़ी जो झटका लगा है इस रेजिस्टेंस फ्रंट को, वो उनके टॉप कमांडर जो मारे गए हैं, उनके प्रवक्ता समेत। उस बीच ये भी सूत्रों का कहना है कि अहमद मसूद जो है यहाँ से भाग गए हैं पंजशीर से, 2 दिन पहले ही वहां से हेलीकॉप्टर में निकल चुके थे। अमरुल्लाह सालेह का कहा जा रहा था वो अभी वहां पर छुपे हुए कटे हैं। लेकिन अमरुल्लाह सालेह की बात अगर की जाए तो मुश्किल है उनको सरेंडर करना, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस अंदाज से उन्होंने तालिबान के खिलाफ और खासतौर से पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद की, न सिर्फ आज और पिछले कुछ दिनों के दौरान बल्कि पूरी सत्ता के दौरान, तो उस बीच उनके साथ जो है सलूक ठीक नहीं कहा जाएगा। यही वजह है कि अमरुल्लाह सालेह ने जो कल फेसबुक पर जो लेख डाला था उसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने बॉडीगार्ड से कहा है कि यदि वो घायल हुए तो उनको गोली मार दी जाए, ताकि वो जिंदा जो है तालिबान के हाथ में नहीं आना चाहते हैं। फिलहाल तो ये जरा सा, ये 2 तस्वीरें हैं जिसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। जहां एक तरफ देखिए, पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं पंजशीर पर तालिबानी कब्जा जो तालिबान की तरफ से कहा जा रहा है, और दूसरी तस्वीर जो है वो कुछ एक हद तक कह सकते हैं गवाही भी दे रही है, क्योंकि वहां पर गवर्नर हाउस के बाहर आप देख रहे हैं तालिबानी झंडा जो है वो लहराया गया है। तो जो तालिबान ये दावा कर रहा था कि अब कब्जा हो गया पंजशीर में, कुछ ऐसी तस्वीरें भी नजर आने लगी। 2 तस्वीरें जहां पंजशीर पर तालिबानी कब्जा और गवर्नर हाउस के बाहर तालिबानी झंडा आप देख रहे हैं। लगातार अशरफ वानी हमारे सहयोगी मौजूद हैं जो पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अशरफ, यानी अब ये कहें और ये मान लें कि पूरी तरीके से अफगानिस्तान में अब तालिबानियों का राज हो गया है। बिल्कुल अब यही माना जा सकता है और ये भी उम्मीद जताई जा सकती है कि जो पेच फंसा था सरकार के गठन को लेकर, उसकी घोषणा भी बहुत जल्द होगी। आज हो सकती ही है या फिर कल हो सकती है। लेकिन जिस अंदाज से पाकिस्तान के ISI प्रमुख के साथ साथ कतर के कुछ जो डिप्लोमेट्स हैं और मिडल ईस्ट के कुछ डिप्लोमेट्स हैं जो शनिवार को काबुल पहुंचे थे, उनमें से भी अधिकतर वहां पर अभी मौजूद है। तो जो अब
तालिबान की तरफ से जो सरकार के गठन की कवायद हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती हैं और उसकी घोषणा उम्मीद जताई जा रही है आज ही हो सकती है, क्योंकि सूत्रों का कहना है तालिबान में यही कि पंजशीर ही एक रोड़ा था, कोई आपसी झगड़ा जो है तालिबान की लीडरशिप के बीच में सत्ता को लेकर नहीं है। इसको लेकर तस्वीर साफ कर दी गई थी तालिबान की तरफ से कि जो हैबतुल्लाह अखुंज़ादा हैं जो कि सुप्रीम लीडर है तालिबान के, वो जो फैसला लेंगे सरकार को लेकर, किसको सरकार का चेहरा रखा जाएगा, किसको कौन मंत्रालय दिया जाएगा, उस पर सभी की मोहर होगी। देखिए, इसको लेकर भी सवाल है क्योंकि खबरें तो हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के अलग अलग जो धड़ हैं वो भी अखुंज़ादा को अपना नेता मानने को तैयार नहीं। कुछ खबरें इस पर भी आ रही थी, उस पर आपसे राय जानेंगे, उस पर आप क्या जानकारी आप दे पाएंगे वो जानेंगे, लेकिन उससे पहले तालिबान के प्रवक्ता ने क्या कहा जब हमने उनसे एक्सक्लूसिव बात की, सुनिए। जी, सारे अफगानिस्तान हमारे कंट्रोल में है। उधर हमारी आज़ादी और नॉर्मल सी रिटर्न हो चुके हैं, रिस्टोर हो चुके हैं और अफगान आवाम बहुत खुश है जी। और पंजशीर में भी वो जो मोस्ट एरियाज हमारे कंट्रोल में है वो प्रोविंशियल सेंटर्स का अभी हमारे फोर्सेस पहुंच गए हैं। तो इंशाल्लाह उधर भी नॉर्मलसी और पीस रिस्टोर हो जाएगा जैसे दूसरे शहरों में और प्रोविंसेस में है इंशाल्लाह। तो अफगानिस्तान जो ये इनकलाब था, ये ऑक्यूपेशन के खिलाफ था, अफगानिस्तान के अवाम के लिबरेशन के फोर्स के तौर पर इस्लामी इमारत ने 20 साल से जहाद आज़ादी लड़ी, वो कामयाब हो गए। तो ये हुकूमत लोग अवाम का हुकूमत है, अफगानिस्तान का अवाम का हुकूमत है जो और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दूसरे ममालिक के अफगानिस्तान के अवाम के उसकी उमंगों को, उसकी इंस्पिरेशन को रिस्पेक्ट करते हुए उसके रिकॉग्नाइज करें। वो कश्मीर जो है ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक मसला है। हम चाहते हैं कि वो सुलहानी पीसफुल तरीके से वो दोनों के बीच हल हो जाए, वो हल करें, ये है। दूसरा हमारे मौक़िफ़ है कि आम अफगानिस्तान के सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे इजाजत। तालिबान ने फिर दावा किया कि उसने पंजशीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। इस बार खुद तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने यह बयान जारी किया और इन सब के बीच तालिबान ने यह भी दावा किया कि उसने पंजशीर में लोहा ले रहे रेजिस्टेंस फोर्स के चीफ कमांडर को भी मार गिराया। दो तस्वीरें जो आप पीछे देख रहे हैं उसमें जहां एक तरफ तालिबान ये दावा कर रहा है कि पूरी तरीके से कब्जा अब अफगानिस्तान में हो गया, दूसरी तरफ आप झंडा भी देख रहे हैं, तालिबानियों का झंडा, साथ ही साथ सीज फायर के प्रस्ताव को भी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, तालिबान ने ठुकरा दिया है। यानी सीज फायर का जो प्रस्ताव रखा गया था तालिबान के सामने उसे ठुकराते हुए रेजिस्टेंस फोर्स ने सीज फायर का यह प्रस्ताव रखा था। तालिबान का पूरे पंजशीर पर कब्जे का दावा इसी के साथ साथ, लेकिन इस बीच 3 हफ्ते हो गए लेकिन नई सरकार का गठन अभी तक नहीं हुआ, इसकी कोई घोषणा नहीं हुई और सरकार में हिस्सेदारी को लेकर वहां संघर्ष भी छिड़ा हुआ है। तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच हिस्सेदारी को लेकर गोलीबारी भी हुई, ऐसी खबरें भी सामने आई जिसमें बरादर के घायल तक होने की खबरें हैं। ये सारी खबरें हैं, मोहर लगनी अभी बाकी है। और साथ ही साथ बरादर ने संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों से भी मुलाकात की। वहीं पाकिस्तान ने बीच बचाव के लिए कल ही आईएसआई के प्रमुख को भी काबुल भेजा था और कोशिश ये है कि जो संघर्ष वहां पर चल रहा है उसको विराम दिया जाए। ये दो तस्वीरें इस बीच महत्वपूर्ण, जहां पंजशीर में एक तरफ तालिबानी झंडा आप लहराते हुए देख रहे हैं और गवर्नर हाउस के बाहर ये तालिबानी इकट्ठा हुए और एक बार फिर से ये दावा किया कि अब पूरी तरीके से पंजशीर प्रांत में कब्जा तालिबानियों का हो गया है और अगर ऐसा है तो पूरे अफगानिस्तान में अब तालिबान का कब्जा है और संभावना तो अब ये भी है कि आने वाले कुछ ही दिन में या फिर हो सकता है शाम तक नई सरकार को लेकर कोई घोषणा हो जाए। कौन नेता होगा इसको लेकर भी अटकलें लगनी तेज हो गई थी। कुछ दिन पहले ही अखुंज़ादा को लेकर ये कहा गया था कि वही नेता होंगे, लेकिन खबरें तो ये भी आ रही हैं कि हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के अलग अलग धड़ जो हैं
वो अखुंज़ादा को अपना नेता मानने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में जो गृह युद्ध की संभावना जताई जा रही थी, क्या उसी से जूझता हुआ इस वक्त अफगानिस्तान नजर आ रहा है, या बहुत ही आसान होगा यहां पर नई सरकार का गठन, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां इस वक्त अफगानिस्तान में, वो इशारा कुछ और ही कर रही है। अफगानिस्तान में नई सरकार धार्मिक नेता अमीर उल मुमिनीन के नेतृत्व में भी हो सकती है। खबरें तो कुछ ऐसी भी आ रही है। और ये जो कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, उसके अलावा ये वीडियो भी सामने आए हैं। पंजशीर में गवर्नर हाउस के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लड़ाके आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे तालिबान के। कुछ लोग हाथों में बंदूक थामे, जो एक तरीके से कह लीजिए इनका पहचान पत्र है, एक तरीके से उनकी पहचान है। बंदूक थामे ये लड़ाके तस्वीरों में भी नजर आ रहे हैं, इस वीडियो में भी नजर आ रहे हैं। गवर्नर हाउस की तस्वीर आप देख रहे हैं पंजशीर में, उसके बाहर ये तालिबानी जो लड़ाके हैं वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए। दो सहयोगी इसे भी जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ अशरफ वानी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और गौरव सावंत हमारे साथ हैं। गौरव सावंत का रुख करते हुए, गौरव, यानी जो दावे तालिबान की तरफ से किए जा रहे हैं कि पूरी तरीके से अब कब्जा हो गया और पंजशीर जो एक छूट गया था प्रांत, वो भी अब उनके कब्जे में है, क्या इस बात में सच्चाई है या इसको अब स्वीकार कर लिया जाए? और इसी के साथ क्या ये मान लिया जाए कि पूरे अफगानिस्तान में अब इन्हीं का राज? लगता यही है, क्योंकि बीती रात बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई थी और उसमें जो पंजशीर के लड़ाके थे वो लगातार पीछे हटते जा रहे थे। इस तरह की खबरें आई। फहीम दस्ती जो रेजिस्टेंस फोर्स के प्रवक्ता भी थे और कमांडर भी थे, उनकी मौत की खबर आई। कई कमांडर, जनरल वदूद समेत कई कमांडर्स की मौत की खबर आई। और साथ ही साथ जब वो चिट्ठी आई अहमद मसूद की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो धार्मिक जितने भी स्कॉलर्स हैं वो कह रहे हैं कि सीज फायर किया जाए, तालिबान ने उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। तो इससे यह साफ हो गया था कि पंजशीर अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, खासतौर पर तब जब रेजिस्टेंस का यह दावा था अर्पिता कि तालिबान के पास हवाई एयर पार है, और वो एयर पार जो उनका दावा है कि पाकिस्तान की वायुसेना से उनको मदद मिल रही थी। जो शमशी एयरबेस है पाकिस्तान का, उसमें कल काफी एक्टिविटी बीती रात देखी गई। तो चाहे वो अटैक हेलीकॉप्टर्स हो, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हो या फिर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हो, तो हर तरह से मानव रहित टोही विमान से पाकिस्तानी सेना तालिबान की मदद कर रही थी, ऐसा रेजिस्टेंस का दावा था। और आज गवर्नर हाउस पे तालिबान का झंडा यही दिखाता है कि जो अगर रेजिस्टेंस के लड़ाके अभी बचे हैं तो वो पहाड़ों में जाकर छिप गए हैं। गिरिला वॉरफेयर के लिए संभवतः वो तैयार हो सकते हैं, लेकिन जो इलाके, शहरी इलाके हैं, उन पर अब तालिबान का कब्जा है। ठीक है, देखिए अशरफ वानी भी हमारे साथ मौजूद है। अशरफ, आपके पास जो ताजा अपडेट होगा वो भी जरा पहुंचाइएगा, और साथ ही साथ सीज फायर प्रस्ताव को तो तालिबान ने ठुकरा दिया, अब आगे क्या हो सकता है? अर्पिता, अब अगर एक ही चीज कवायद बची है वो है सरकार का गठन, और सूत्रों की माने तालिबान में तो ये गठन है बहुत जल्द हो सकता है, आज भी हो सकता है। जो बातें कही जा रही थी नॉर्दर्न एलियंस की तरफ से कि तालिबान के बीच में आपसी टकराव है सत्ता को लेकर, तालिबान ने पूरी तरह से इस बात को खारिज किया है कि कोई टकराव की स्थिति है। तालिबान के प्रवक्ता और तालिबान के सूत्रों का कहना है कि सरकार का खाका पहले ही तैयार है, उसकी घोषणा भी की गई है। यहां तक कि जो सरकार में सबसे खास और जिसके पास पूरा पावर तालिबान की तरफ से जरूर ये कहा जा रहा है कि किसी प्रकार का संघर्ष नहीं चल रहा है, गृह युद्ध की कोई स्थिति वहां दिख नहीं रही, लेकिन हक्कानी नेटवर्क और कुछ तालिबान के अलग धड़ के लोग हैं जो गोलीबारी हुई वहां पर, ये भी खबरें हैं कि बरादर घायल हुए हैं। क्या ये सब जो खबरें आ रही हैं इनमें कुछ सच्चाई है? तालिबान ने पूरी तरह से इन खबरों को नकार दिया है। किसी तरह की गोलीबारी जो है तालिबान के बीच में नहीं हुई है, और तालिबान का ये भी कहना है कि यहां तक उन्होंने अपने लड़ाकों को साफ संदेश और आदेश दिया है कि जो पिछले दिनों, कुछ दिन पहले जो वहां पर उन्होंने सेलिब्रेट किया था, पंजशीर को लेकर गोलीबारी की थी जिसमें 2 लोगों की जान गई थी, 12 लोग घायल हुए थे, उन्होंने पूरी तरह से आदेश दिया है लड़ाकों को कि अगर कोई भी सेलिब्रेटरी फायरिंग करेगा हवा में तो उसका हथियार उसी वक्त छीना जाएगा। ये तालिबान की तरफ से जो है आदेश उनके लड़ाकों के लिए जारी किया गया है अफगानिस्तान में। सरकार की जहां तक बात है सरकार में तालिबान के सूत्रों के अनुसार यही कहना था कि जो सबसे बड़ा रोड़ा या जो देरी लग रही थी वो पंजशीर के कारण थी। पंजशीर में क्योंकि तालिबान का कब्जा नहीं था, अब
पंजशीर पर जो है तालिबान का कब्जा जब हुआ है तो पूरे अफगानिस्तान के जितने भी प्रांत हैं, जितने भी जिले हैं, सभी जगहों पर तालिबान के लड़ाकों और उनके समर्थकों की मौजूदगी है। उस बीच अब एक ही चीज बची है, वो है सरकार का गठन। जैसे आपने कहा और जैसे सूत्र बता रहे हैं, ये गठन जो है आज हो सकता है या फिर कल हो सकता है। ठीक है, आप दोनों रहिए जरा सा। देखिए, तालिबान का दावा है कि उसने पंजशीर के सभी जिलों पर कब्जा कर लिया है, जबकि नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने इस दावे को खारिज किया है। और खबर तो यह है कि पंजशीर की लड़ाई में नॉर्दर्न अलायंस के प्रवक्ता फहीम दश्ती मारे गए हैं। साथ ही पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के भतीजे जनरल अबुल जारे भी मारे गए हैं। क्या पंजशीर पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है? कहां हैं पंजशीर के शेर अहमद मसूद? कहां हैं खुद को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित करने वाले अमीरुल्लाह साले? फहीम दश्ती। जब से काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ, फहीम दश्ती पंजशीर की मुखर आवाज बने हुए थे। तालिबान के कब्जे से दूर अफगानिस्तान के एकमात्र सूबे पंजशीर की हर खबर फहीम दश्ती पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे थे। लेकिन अब खबर आ रही है कि तालिबान ने पंजशीर की इस आवाज को खामोश कर दिया है। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज के सूत्रों के मुताबिक नॉर्दर्न अलायंस के प्रवक्ता फहीम दश्ती पंजशीर के रोखा जिले में तालिबान से लड़ते हुए मारे गए। इसी लड़ाई में पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के भतीजे जनरल अबुल उदूद जारी भी मारे गए। ये खबर ऐसे वक्त में सामने आई है जब पंजशीर में रेजिस्टेंस फोर्स और तालिबान के बीच भीषण लड़ाई में तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे का दावा किया है। तालिबान के हवाले से पाकिस्तान के एक टीवी चैनल ने भी पंजशीर पर तालिबान के कब्जे की खबर चला दी। तालिबान ने दावा किया कि पंजशीर सूबे का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया गया है। आज तक की एक्सक्लूसिव बातचीत में यही दावा तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने भी किया। पंजशीर में भी वो जो मोस्ट सारी हमारी कंट्रोल में वो प्रोविंशियल सेंटर्स का अभी हमारे फोर्सेस पहुंच गए हैं। तो इंशाल्लाह उधर भी नॉर्मलसी और पीस रिस्टोर हो जाएगा, जैसे दूसरे शहरों में और प्रोविंसेस में है इंशाल्लाह। हालांकि तालिबान को पंजशीर से बचाने के लिए लड़ रहे रेजिस्टेंस फोर्स ने इस दावे को झूठा करार दिया है। सूत्रों का कहना है कि तालिबान ने सिर्फ सेंट्रल पंजशीर पर कब्जा किया है और वो भी सड़कों तक सीमित है। पंजशीर घाटी अभी भी तालिबान के कब्जे से दूर है। ताजिकिस्तान में अफगानिस्तान के राजदूत जहीर अकबर ने भी कहा है कि पंजशीर में भीषण लड़ाई जारी है, लेकिन वहां अभी तालिबान का कब्जा नहीं हुआ है। पंजशीर में रेजिस्टेंस फोर्स के मुखिया अहमद मसूद ने ट्वीट कर कहा है कि जिस दिन तालिबान पंजशीर को जीत लेगा, उस दिन पंजशीर में उनका आखिरी दिन होगा। आज तक के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 3 दिनों से अहमद मसूद ताजिकिस्तान में हैं, जबकि अमीरुल्लाह साले इस वक्त पंजशीर में ही किसी अज्ञात जगह पर सुरक्षित हैं। उनका एक वीडियो बयान भी सामने आया है। برای که ما کشور خود را ترک کردیم، بیرون از افغانستان هستم. پروپاگاند دشمن است. ما داخل پنجشیر هستم. در پایگاه خود هستم. جلسات متعدد با فرماندهان ما داشتیم. با شخصیت‌های سیاسی وضعیت مدیریت میکنیم. در این شک نیست که दोनों तरफ के अपने अपने दावे हैं, यानी पंजशीर की तस्वीर अभी पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन इतना तो साफ है कि पंजशीर की जंग अब तालिबान के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है, जबकि रेजिस्टेंस फ्रंट के कमांडर अहमद मसूद और अमीरुल्लाह सालेह के लिए ये जिंदगी और मौत की जंग है। आज तक ब्यूरो। यानी गौरव, आज एक बड़ा दिन तालिबानियों के लिए खास तौर पर, क्योंकि वो पंजशीर जहां पर वो कब्जा नहीं कर पा रहे थे, आज वहां झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है।
आपने सही कहा, वो पंजशीर जिस पर सोवियत संघ कब्जा नहीं कर पाया था, वो पंजशीर जिस पर तालिबान अपने पहले 1996 से 2001 के राज में कब्जा नहीं कर पाया था, उस पंजशीर पर आज तालिबान का झंडा लहरा रहा है और जो रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं वो पहाड़ों में छिपते जा रहे हैं। इस बीच एक अपडेट और हमारे पास आया है कि तालिबान के जो लड़ाके हैं अब पहाड़ों में वो अमरुल्लाह सालेह और जो फाइटर्स जो कहा जा रहा है कि वो पंजशीर की पहाड़ियों में रेजिस्टेंस के लोग गए हैं, उनके पीछे अब जा रहे हैं। तो इससे जो तालिबान की मंशा है वो पूरी तरह से साफ हो जाती है। दिस इज अ फाइट टू द फिनिश, जिस तरह से वो कह रहे हैं। DGISI, पाकिस्तान के DGISI अभी भी काबुल में है। तमाम रेजिस्टेंस के मुताबिक पाकिस्तान सेना के अधिकारी, कमांडो, SSG फाइटर्स वो इस समय काबुल में है या इस लड़ाई का हिस्सा है, ऐसा रेजिस्टेंस का कहना है। और पाकिस्तान का एयर पार उसका इस्तेमाल हो रहा है। जल्दी से छोटा सवाल मेरा आपसे, जहां एक तरफ देखिए यहां जहां तालिबान पहले कब्जा नहीं कर पाया, आपने जिक्र किया कि बहुत मुश्किल था पंजशीर ऐसा इलाका है जहां पर कब्जा करना, तालिबान क्या इतना स्ट्रांग होकर लौटा है 20 साल के बाद कि वहां इतनी आसानी से वो कब्जा कर रहे हैं? हालांकि युद्ध चला लंबा, लेकिन फिर भी कब्जे की बात आ रही है। नहीं, कब्जा किया और यहीं पर नई टेक्नोलॉजी और एयर पार का पूरा फर्क नजर आता है और आने वाले दिनों में ये और साफ होगा। रेजिस्टेंस का कहना है कि अगर तालिबान केवल सड़क के रास्ते आता तब हो सकता है ये लड़ाई लंबी चलती, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की वायुसेना ने मदद की रेजिस्टेंस के मुताबिक, उससे एयर पार से बहुत डैमेज हुआ रेजिस्टेंस के लड़ाकों को, क्योंकि उनके पास उस तरह का एयर पार नहीं था जो तालिबान के पास था। आपको ये तस्वीर देखिए जरा, गवर्नर हाउस के बाहर की ये तस्वीर पंजशीर की, जहां पर तालिबानियों ने अपना झंडा फहराया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ रही हैं जहां पर तालिबान लड़ाके जो है वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पंजशीर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गवर्नर हाउस के बाहर, जहां पर तालिबानी मौजूद है, बाकायदा यहां झंडा फहराते हुए नजर आए। एक जश्न की तस्वीर भी एक तरीके से कहिए, हाथों में 2 लोग आपको जरूर पीछे बंदूक थामे नजर आ रहे होंगे, लेकिन देखिए पूरी तरीके से कब्जा पंजशीर में, गवर्नर हाउस के बाहर तालिबान ने अपना झंडा फहराया है। اتلو غیرتمنو مشرانو ته مبارکي وایو چې د دښمنانو هغه اخري ځاله چې پنجشیر یادېږي او هغه ځاله چې ټول قوتونه د افغانستان دلته راجع ببینید که در مقر ولایت پنجشیر مجاهدین امارت اسلامی حضور دارند. همینجا قطاعات امارت اسلامی فی الحال در تصفیه مصروف هستند. तो 2 तस्वीरें भी इस बीच पंजशीर में तालिबानी झंडा लहराया है गवर्नर हाउस के बाहर, ये तालिबानी झंडा लहराता हुआ आपको नजर आ रहा है। साथ ही साथ कई तालिबानी लड़ाके भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। नई नई वीडियो और तस्वीरें सामने आ रही, वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं।